मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारा विषय चल रहा है ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ। हमने प्रारंभ किया है 2 दिन पहले से, और मंगलाचरण के अंतर्गत शुभेंदु चंद्र आचार्य जो है बता रहे हैं कि शुभ चंद्राचार्य कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना क्यों की, इसका उद्देश्य क्या था। तो मंगलाचरण के बाद में उनका आशय जो वो बता रहे हैं, और उस ये भी एक तरह से वो गारंटी दे रहे हैं कि इस ग्रंथ के संपूर्ण होने पर हमें क्या क्या लाभ होने वाले। तो देखिए मैं उनको उन्हीं की भाषा में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कल हमने जो 8वां नंबर का दुआ पढ़ा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सत्पुरुषों की वाणी उत्तम वाणी है, वो किस काम आती है। जो हमने कल पढ़ा था ये सत्पुरुषों की उत्तम वाणी जो है सो जीवों के प्रकृष्ट ज्ञान, विवेक, हित, प्रशमता और सम्यक प्रकार से तत्व के उपदेश देने के अर्थ प्रवर्तती है। इसमें उन्होंने हर एक शब्द का कल अपन ने मीनिंग पढ़ा था। प्रकृष्ट ज्ञान किसे कहते हैं, विवेक किसे कहते हैं, हित किसे कहते हैं, प्रशमता किसे कहते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। तो बोल रहे हैं यहाँ पर ये 5 प्रकार का जो आशय है, यह आशय भी ज्ञात होता है कि हम यह जो शास्त्र रचते हैं सो सर्वज्ञ की परंपरा से जो उपदेश चला आता है वह ही समस्त जीवों का हित करने वाला है, उसी के अनुसार हम भी कहते हैं। मैं कल आपको बता रहा था कि ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि जिन मत में जो भी शास्त्र चलते हैं उसमें कोई भी स्वयं की ओनरशिप नहीं लेता। ये मैंने रचना की है, मैंने आपको बनाया है, मैंने लोगों को जीवों को सिद्धांत समझाया, नहीं। जितने भी रचनाकार हैं वो सब क्या बोलते हैं, या तो आचार्य ऐसा कहते हैं, या आचार्य ऐसे कहते हैं जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा। अपने मन की कोई बात नहीं है। ये परंपरा से प्रामाणिक क्या है, वो दिव्य ध्वनि है वही प्रामाणिक है। उसी के आधार पर सारे शास्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो उन्होंने वो जिनवाणी है, उस जो जिनेंद्र देव की वाणी है उसको क्वालिफाई किया कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ऊपर लिखा ना, सम्यक तत्वोपदेश का अर्थ यथार्थ तत्वार्थ के उपदेश का जानना है। जिसमें मिथ्या तत्वार्थ का उपदेश हो वह वाणी सत्पुरुषों की नहीं है। इस प्रकार 5 प्रयोजनों की सिद्धि के अर्थ सत्पुरुषों की वाणी होती है ना। सत्पुरुषों ने ये 4-5 चीजें बताई ना, उसमें एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा। यहाँ प्रकृष्ट ज्ञान का अभिप्राय पदार्थों का विशेष रूप ज्ञान होना है। ये 5 रूप से क्या क्या उसमें है, पदार्थों का विशेष रूप से ज्ञान होना है, और विवेक कहने से आपा पर के भेद जानने का अभिप्राय लेना चाहिए। तो हर एक चीज को अपन मर्म समझें, ये निरर्थक नहीं है, कोई किस्से कहानी नहीं हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, पदार्थों का विशेष ज्ञान होना। क्यों विशेष ज्ञान होना, क्योंकि पदार्थों का सामान्य ज्ञान तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी उसमें सब में मिल जाएगा। दूसरे जो है जो धाराएं हैं, दूसरे दर्शन है, उनमें भी आपको सामान्य ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ विशेष ज्ञान, पदार्थों का, तत्वों का विशेष ज्ञान, उनमें क्या खासियत है, वो कैसे दूसरे तत्वों से उनको अलग करते हैं, सबकी अपनी अपनी क्या विशेषताएं हैं। तो वो सारे जो विशेष गुण है, जैसे पुद्गल द्रव्य को लेके चलो तो उसमें, और बाकी के द्रव्यों में जो सामान्य गुण होते हैं जो द्रव्यत्व, तत्वत्व, द्रव्यत्व, वस्तुत्व आदि जो गुण होते हैं वो सामान्य गुण। फिर विशेष गुण, जीव के गुण जो चेतना, चैतन्य आदि गुण बताए, पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि बताए। ये इसी तरह से उनका विशेष इतना विशद वर्णन जैन साहित्य में ही आपको मिलेगा।
और विवेक कहने से आपा पर के भेद जानने का अभिप्राय लेना चाहिए। चलो आपने सबका विशेष भी जान लिया, अब क्या करना चाहते हो जानकर? तो बताया कि इनको जान करके मुझे मैं कौन हूं और दूसरे पदार्थ कैसे हैं, मुझसे अलग कैसे हैं, कहाँ दिखाई पड़ते हैं, उनका अस्तित्व कहाँ है, और क्यों मैं उनको अलग अलग करके देखना चाहता हूं, है ना? क्योंकि पदार्थों के ज्ञान बिना आपा पर का भेद ज्ञान कैसे हो। इसलिए विशेष रूप से जान लिया, सबकी विशेषताएं जान ली, उसके बाद ही तो मैं अपने आप को उन सबसे अलग कर पाऊंगा। जैसे कल मैंने आपको पेट्रोलियम का एनालिसिस करने का बताया था ना, उसमें से पेट्रोल कब निकलेगा, मैं बाकी की सब वस्तुओं को पहचानता हूं कि ये पेट्रोल नहीं है, उनको अलग करता जाता हूं उस प्रोसेस में से, और अपने लक्षणों के द्वारा जब पेट्रोल की बारी आती तो पहचान लेता हूं कि ये वो पेट्रोल है। तो उस प्रोसेस तक मैं करता रहता हूँ। तो उसी तरह से आपा पर का भेद जान करके मैं छटनी इसलिए कर रहा हूँ कि अब मैं ये तो पता लगा चुका हूँ, और ये इस बात का मैंने बीड़ा उठाया है कि संसार में मैं किसे कहते हैं। मैं जीव द्रव्य हूं ना, तो जीव द्रव्य की क्या खासियत है, कैसे पहचानूं कि मैं जीव द्रव्य हूं, कैसे पहचानूं कि दूसरे द्रव्य मैं नहीं हूं, मैं परद्रव्य नहीं हूं। इसके लिए विवेक का सहारा लेना, क्योंकि शास्त्र आपको सब कुछ बता करके खाली भेद तो बता सकते हैं, लेकिन आप हमारे अंदर में वो भेद अंदर में बैठ जाए, स्थापित तो हो जाए, ऐसा भाव भाषण तभी आ सकता है जब मैं विवेक का इस्तेमाल करूं। नहीं तो बहुत सारे जीव घूम रहे हैं यहाँ पर, सबको मालूम है क्या साहब ये पशु हैं, ये जो है पक्षी हैं, ये फला हैं ढिमके हैं, और मैंने भी जान लिया अभी तक कि साहब यहाँ तो बहुत प्रयास करके इतना जान लिया कि साहब आपने लक्षण बता दिए, लक्षण से मैं जान गया कि मैं जीव द्रव्य हूं, लेकिन क्या मैंने वास्तव में अपने भाव के लेवल पर, विश्वास के लेवल पर ये जाना है कि मैं जीव द्रव्य हूं? अरे आप ऐसे क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल विश्वास के लेवल पर। अगर ऐसा विश्वास होता तो मैं स्व के प्रति बहुत निष्ठावान हो गया होता, मैं परद्रव्यों की, शरीर आदि की सेवा शुश्रूषा में नहीं लगता, उनको सुखी पहुंचाने का, सुखी करने का भाव मेरे अंदर नहीं आता, लेकिन वो तो भरा हुआ है। नहीं साहब मैंने तो समझ लिया, आपने कहा अगर समझा होता तो, हाँ जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि इस बच्चे को किसी ने कहा कि तेरी माँ खत्म हो गई, और उसने बोला कि ठीक है भाई ठीक है। क्या ठीक है? बोले आपने बता तो दिया मेरी माँ खत्म हो गई। बोले तूने समझा क्या माँ को खत्म होने का अर्थ क्या है? अगर अर्थ समझ जाता तू अनाथ हो गया है तो यूं चैन से खड़ा नहीं रहता, अब तक तो आंसुओं से तर हो गया होता, दहाड़े मार के तेरा बुरा हाल हो गया होता, लेकिन तूने इसको उस मान्यता के लेवल पर तो समझा ही नहीं, माँ का स्वरूप जाना नहीं, उसके जाने से क्या परिणाम होता है, क्या उसका असर होगा, जाना नहीं। इसी तरह से हमने ये पढ़ा लिखा, इसलिए उन्होंने बोलना है शास्त्रों का कार्य तो वो जो वस्तु स्थिति है, वस्तु व्यवस्था है, वस्तु सामग्री है, उसको आप तक पहुंचाना भर है, लेकिन विवेक आपको लगाना है। अब वेद विज्ञान से प्राप्त हुए उस जीव तत्व का क्या करूं? तो बोला भैया जिसे सुखी रहना है, संसार के सभी प्राणियों को सुखी रहना है ना, तो मैं भी संसार का एक प्राणी हूं, मुझे भी सुखी रहना है, तो क्या करूं सुखी रहने के लिए? उसका स्वभाव जाने, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु उसी में सुखी रहती है जो उसका स्वभाव है, उसके अतिरिक्त और कोई सुखी होने का कारण हो नहीं सकता। शाश्वत सुख अगर चाहिए तो उसके शाश्वत स्वभाव में जाना पड़ेगा, और बाकी सभी वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में ही है, सिर्फ एक में ही अपनी अज्ञानता कहिए या ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बुद्धिमानी कहिए, उसके कारण से मैं दूसरी वस्तुओं के, दूसरी वस्तुओं में घिरा हुआ हूं, उन्हीं को अपना या तो स्वरूप मान लेता हूं या उन्हीं में अपना सुख तलाशता रहता हूं। तो जिस क्षण मुझे अपने विवेक का प्रयोग किया और साथ में ऐसे शास्त्र मुझे मिले, तब तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि पदार्थों के ज्ञान बिना आपा पर का भेद ज्ञान कैसे हो, एवं पदार्थों का ज्ञान आपा पर के ज्ञान बिना निष्फल है।
तथा हित शब्द का अभिप्राय सुख का कारण समझना। मेरे हित में क्या है, अब समझा भाई साहब, ये आपके हित की बात कर रहे हो। क्या हित की बात कर रहे हो? हित शब्द का अभिप्राय सुख का कारण समझना, क्योंकि भेद विज्ञान भी हो, उसमें सुख नहीं उपजे तो कैसा वेद विज्ञान? साहब मैंने वेद विज्ञान कर लिया, उन्होंने कर लिया, सबने कर लिया साहब, लेकिन एक भी सुखी नहीं है। सुखी नहीं है तो इसका मतलब वेद विज्ञान हुआ ही नहीं। वेद विज्ञान के होते ही उल्लास दिखाई देने लगता है कि मैं संसार के उन नोबल तत्वों में से हूं जिसकी कोई सानी नहीं, जिसका गुण ही, जिसका स्वभाव ही सुख गुण से भरा हुआ है। स्वरूप को जानते मात्र से, यानी वेद विज्ञान होते ही हृदय उत्साह से, उल्लास से भर जाता है। तथा प्रशम कहने का अभिप्राय कषायों का मंद होना है, यानी वो शास्त्रों में, शास्त्रों को क्वालिफिकेशन चल रहा है ना, वो शास्त्रों में क्या होना चाहिए? जिन शास्त्रों के पढ़ने मात्र से, श्रवण मात्र से, भाव समझने मात्र से कषायें मंद हो जाती हैं। उनका वर्णन ही ऐसा होता है जिसमें मैं पिघलने लगता हूं। करे किस बात की माया, किस बात का मान, किस बात का लोभ, धिक्कारने लगता हूं मैं अपने आप को। और वो जो लेवल आता है, वो लेवल वास्तव में कषायों को मंद कर देता है। मात्र शास्त्र में तो ये सब सभी शास्त्रों में लिखा मिल जाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या हो कि शास्त्रों में लिखी हुई बात और मेरा भी तदनुसार भाव भाषण होना, वैसा ही समझ पाना, वैसा ही विश्वास अपने अंदर उतार लेना और अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान लेना कि मैं तो भरा हुआ हूं इन कषायों से, ईमानदारी पूर्वक। नहीं तो उसमें भी कहता हूँ साहब ये सब पता नहीं किसके लिए लिखा है, मैं तो नॉवल आदमी हूं, मेरे अंदर ये सब कुछ है नहीं। जिन्होंने इस बात को पूरी तरह से समझा नहीं, ना वो प्रतिक्रमण कर सकते हैं, ना प्रत्याख्यान कर सकते हैं, ना आलोचना कर सकते हैं। जिसमें इतना सामर्थ्य, विश्वास, धैर्य और विनम्रता हो, ईमानदारी हो, वही समझ सकता है कि निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें रिजुता का लेश नहीं। ये कौन कहेगा? जिसको खुद को वास्तव में उसकी स्वीकारोक्ति है, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें रिजुता का लेश नहीं। ऐसी स्वीकारोक्ति करने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं होता। नहीं तो कौन कहेगा नहीं साहब ये ऐसा है कि मैं तो ये बात मानने को तैयार नहीं, ये तो पता नहीं कवि ने किसके लिए लिखी, मैं तो बहुत सरल आदमी। सरल होता तो ईमानदारी सबसे पहले आती। तो हमने ये उसके शास्त्रों की जो क्वालिफिकेशन है वो हम पढ़ रहे हैं। तथा सम्यक तत्वोपदेश का अर्थ यथार्थ तत्वार्थ के उपदेश का जानना है, जिसमें मिथ्या तत्वार्थ का उपदेश हो, वह वाणी सत्पुरुषों की नहीं है ना। और मिथ्या का अपन की परिभाषा कैसे समझेंगे कि मिथ्या है? जिसमें मिथ्या तत्वार्थ का उपदेश हो, वह वाणी सत्पुरुषों की नहीं है। ऊपर के जो शब्द दिए कि हमारे हित के लिए होना चाहिए, और हित के लिए कब होगी? जब मैं ये जानूं कि मैं कौन हूं। तोते को लाल मिर्च पसंद होती है तो तोता को पालने वाले उसको लाल मिर्च ही देते हैं। जिसको जो पसंद है उसके लिए उसी का इंतजाम करते हैं। तो इसलिए पहले तो मैं जानूं कि मैं कौन हूं। मैं तोता हूं कि मैं बंदर हूं कि मैं पशु हूं कि मैं मानव हूं कि मैं पुद्गल हूं, क्या हूं? ये इसलिए जानना आवश्यक है, तब तो मेरे योग्य उपचार का प्रबंध किया जाएगा। जब मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य द्रव्य हूं, तो चेतनता वाला ही कोई खुराक मेरी होनी चाहिए, वही मुझे सुखी करेगा। ये विश्वास होने के बाद फिर वो मिथ्या तत्वों को, मिथ्यात्व वाले तत्वों को अलग करके रहेगा। न केवल अलग करके रहेगा, बल्कि ऐसे शास्त्र जिसमें भली भांति स्वापर की बातें ना हो, जहां वो मिक्स मामला चल रहा हो,
वो ऐसे ज्ञानी को फिर जो वेद विज्ञानी हो गया है उसको सुहाते नहीं। इसलिए बोला इस प्रकार 5 प्रयोजनों की सिद्धि के अर्थ सत्पुरुषों की वाणी होती है। यहाँ यह आशय भी ज्ञात होता है कि हम जो यह शास्त्र रचते हैं सो सर्वज्ञ की परंपरा से जो उपदेश चला आता है वह ही समस्त जीवों का हित करने वाला है, उसी के अनुसार हम भी कहते हैं। सो इसमें भी उक्त 5 प्रयोजनों का विचार कर लेना, और जो इन 5 प्रयोजनों के अतिरिक्त वचन हो सो सत्पुरुषों के वचन ना जानना। देखो सिर्फ जैन आगम में ही इस तरह की बात आपको मिलेगी। पहली बात तो कोई उसको ओनरशिप नहीं लेता कि ये मैंने किया है, ये सब सारे सिद्धांत मेरे बनाए हुए हैं, कोई नहीं ओनरशिप लेगा क्योंकि परंपरा से चल रहा है। विनम्रता से ये बात कही जाती है। दूसरी बात यह है कि वो बोल रहे हैं कि शास्त्रों का भली भांति परीक्षण करना। जब तुम्हें परीक्षा के जो पहलू बता दिए गए हैं, जो रत्नों का जो परीक्षाकार होता है उसको पहले बता देते हैं, उसके बच्चों को सिखाते हैं कि ये कसौटी पत्थर है, इसके ऊपर ये घिसोगे तो ऐसा निशान आए तो समझ लेना कि ये चांदी है, ऐसा निशान आए तो ये सोना है। पारखी होते हैं रत्नों के पारखी, उनको सब तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। तो ऐसे ही वो ज्ञानियों को आचार्य आदि जो भी महान व्यक्ति भी हैं, जो शास्त्रों के रचयिता हैं, वो भी कहते हैं भैया इन शास्त्रों का पूरी तरह से परीक्षा करना। परीक्षा के तुमको हम पहलू बता देते हैं क्या क्या परीक्षा करना। वो अगर हित वाले ना हो, प्रिय ना हो, हित मित प्रिय और वीतरागता से भरे हुए ना हो तो उन्हें मिथ्या ग्रंथ समझना, पूरी गारंटी के साथ। और ये भी कहते हैं कि भैया इसमें कहीं भूल चूक हो जाए तो ज्ञानी लोगों से निवेदन है कि उसको शुद्ध कर लेना, क्योंकि ये क्षयोक्षम ज्ञान है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसा विनम्रता। तो देखो आगे इसका अगला जो दोहा है 9 नंबर का अपन पढ़ेंगे। आगे इसी अभिप्राय को अन्य प्रकार से कहते हैं, अन्य प्रकार से तच्छ्रुतम तच्च विज्ञानम तद्वयानम तत्परम तपः अयत्मात्मा यदा साध्य स्वस्वरूपे लयम ब्रजेत। वही शास्त्र का सुनना है, वही चतुराई रूप भेद विज्ञान है, वही ध्यान व तप है जिसको प्राप्त होकर यह आत्मा अपने स्वरूप में लवलीन होता है। मुझे अपने गांव जाना है, तो गांव जाना है तो मैंने लोगों से सलाह ली कि साहब वो गांव में कभी गया नहीं हूँ, बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि फला फला जगह पे एक गांव है, अब मुझको वहां जाना है तो मैं क्या करूं। तो लोगों ने सबने कोई तरीका बताया कि तुम एक काम करो, यहाँ से वहां चले जाओ, थोड़े दिन वहां रहो, अगर तुम्हें वहीं अच्छा लगे तो वहीं रम जाना। बोले ये क्या बात हुई, मुझे तो गाँव जाना है। अच्छा दूसरे से पूछा तो दूसरे ने कहा आप ऐसा करो कि ये आजकल का जमाना हवाई जहाज का, हवाई जहाज में बैठो और उसके पास में एक हवाई अड्डा है वहां पहुंच जाओ। बोले फिर, बोले वो हवाई अड्डे फिर पूछ लेना किसी से, और पूछ करके फिर चले जाना, नहीं अगर मिले कोई तो वहीं रह जाना। तो लोगों ने तरह तरह की बातें करी। तो वो उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो आप ऐसा मार्ग बताओ, ऐसा तरीका बताओ कि मैं अपने घर में लैंड कर पाऊं, पर इतना मात्र मेरा उद्देश्य है। उस मार्ग को बताने वाले जो भी हैं वो वास्तव में उसके हितैषी हैं। तो वही क्या बोल रहे हैं, वही शास्त्र का सुनना है, वही चतुराई रूप वेद विज्ञान है, वही ध्यान व तप है जिसको प्राप्त होकर यह आत्मा अपने स्वभाव में चला जाता है, स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। भावार्थ है आत्मा का परमार्थ यानी हित अपने स्वरूप में लीन होना है। सो जो शास्त्र पढ़ना सुनना भेद ज्ञान करना ध्यान करना महान तप करना तथा स्वरूप में लीन होने का कारण होता है वही तो सफल है। इस सब में क्या सफल है, ये किसकी बात कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ना सुनना भेद ज्ञान करना ध्यान करना, अगर ये सब करता भी रहा लेकिन कुछ उससे हासिल नहीं हुआ
तो सब निरर्थक है, सफल कुछ हुआ ही नहीं। जैसा मैं तो इतने पर्यायों से यही तो करता आया, कितनी पर्यायों में मैंने शास्त्र पढ़े सुने, ध्यान भी किया, तपस्याएं भी की, लेकिन मैं 9वें ग्रेवियक तक मैक्सिमम गया, वहां से वापस आ गया। तो आप जो कह रहे हो मैंने किया तो सारा काम, लेकिन फिर मैं निष्फल क्यों हो गया, मैं सफल क्यों नहीं हुआ? उन्होंने बोला एक चीज उसमें कमी रह गई। क्या कमी रह गई? स्वरूप में लीन नहीं हो पाया। क्यों नहीं लीन हो पाया? क्योंकि स्वरूप का, स्वभाव का वास्तविक ज्ञान हुआ नहीं। इसे स्वरूप कहते हैं। क्योंकि वो स्वरूप ऐसा तो है नहीं जो टेबल पर रख दिया जाए और आप पहचान लो कैसा है। अनुभूति पूर्वक गुरु के आलम्बन, युक्ति का आलम्बन, परंपरा, गुरु का उपदेश, है ना, ये सब मिला करके जब मिलता है तभी मैं वास्तव में सफल होता हूँ। परंपरा गुरु का जो सहयोग है, निमित्त है, वो भी मिलना आवश्यक है। और उसमें मेरा सब युक्ति का आलम्बन अर्थात विवेक पूर्वक उन बातों को समझना, जब तक ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं होंगे और साथ में मेरी उस स्वरूप में जाने की तीव्र रुचि, ये तीन चीजें का कॉम्बिनेशन जब होगा तभी वास्तव में मेरा मार्ग, उस मार्ग पर चलना सफल होगा। 9वें ग्रह तक जाने वाले वो महामुनि कोई मामूली चीज नहीं होते। जिनको द्वादशांक का ज्ञान अगर कहें तो 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान होता है। इतने ज्ञानी होने के बाद भी, समस्त तत्वों के वो जानकार होने के बाद भी, महाव्रतों का विधिवत पालन करने वाले भी 9वें ग्रह से वापस क्यों आ जाते? तो उन्होंने ये बताया क्योंकि उनकी एक ही इसमें कमी रह गई कि उन्होंने जिस पर्पज से ये सब मार्ग अपनाया, और वो जो आत्मा का जो स्वभाव था, जो स्वरूप था, उसमें भली भांति विश्वास न करके उसमें स्थापित हुए ही नहीं, उस मार्ग को अपनाया ही नहीं, बीच में ही छोड़ दिया कि मैं मुनिराज हूं इसलिए मुझे ये महाव्रतों का पालन करना श्रेयस्कर है। और हम सब जानते हैं जहां सारी उपाधियां, सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, वहीं से निर्विकल्प समाधि प्रारंभ होती है, और वहीं से वास्तव में आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है। मैंने वहां तक नहीं किया, मैं अपने को उपाधिवान मान करके और वो क्रियाओं को करता रहा कि मैं मुनि हूं इसलिए मुझे ये करना ही है। लेकिन करना नहीं है, ये तो मेरा स्वभाव ही है। ये तो मात्र साधन थे, तपस्या आदि। इस तपस्या के माध्यम से मैंने अपना समस्त उपयोग सब जगह से समेट कर जब स्व में लगा दिया तो मैं स्वाही हो गया। वो है स्वाहा, स्व में लगा दिया। अब तक यही तो नहीं किया था, वही एक काम करना था, और उस काम के लिए ये सारे मेरे साधन थे। मैंने साधन को ही साध्य मान लिया, इसलिए स्वभाव तक पहुंचा ही नहीं। आगे कहते हैं कि संसार को निस्सार जानकर बुद्धिमान इसमें लीन नहीं होता और अपने हित को नहीं भूलता। तो पता लगाते रहना धीरे धीरे कि इसमें बुद्धिमान मैं हूं कि नहीं, या थोड़ा हो रहा हूं क्या। उन्होंने तो पूरी परिभाषा दे दी कि बुद्धिमान की परीक्षा करें तो बुद्धिमान की परिभाषा में क्या क्या आता है। तो देखो, संसार को निस्सार जानकर बुद्धिमान इसमें लीन नहीं होता। अब हमको भी कुछ ना कुछ तो निस्सारता भासने लगी है, इसलिए इतनी रुचि पूर्वक आत्मा की बात सुनने बैठे हैं। तो देखो उन्होंने अगला क्या लिखा, 10 नंबर, दुरंत दुरिता क्रांतम निस्सारमति पश्चकम जन्म विहाय कह स्वार्थे मुह्यत्यंगी सचेतन है। जन्म अर्थात संसार के स्वरूप को जानकर ज्ञान सहित प्राणी ऐसा कौन है जो अपने हित रूप प्रयोजन में मोह को प्राप्त हो, अर्थात कोई नहीं। क्या बात कही उन्होंने? जन्म, जन्म कहते ही संसार का दृश्य उभर कर सामने आ जाता है। जहां जन्म होते हैं वहां मरण भी होते हैं, जहां जन्म मरण होते हैं वही संसार है।
तो जन्म अर्थात संसार के स्वरूप को जानकर कौन ज्ञानी पुरुष ऐसा होगा, कौन ज्ञानी प्राणी ऐसा होगा जो हित भी चाहे, अपना हित भी चाहे और बाह्य वस्तुओं में मोहित भी हो गए, तब तो वो ज्ञानी है नहीं। अगर ज्ञानी है तो पर वस्तुओं में कैसे मोहित होगा। जिसे अपने हित की चाहत है वो अपने ही की बात सोचेगा, पर में जाने की बात क्यों सोचेगा, मेरा हित इसी में है। तो इसलिए हित रूप प्रयोजन अगर है तो मोह को प्राप्त हो ऐसा ज्ञानी नहीं होगा। कैसा है जन्म, दुख कर है अंत जिसका ऐसा, तथा दुर्त से यानी पाप से व्याप्त है, ठग है क्योंकि ठग के समान किंचित सुख का लालच बताकर सर्वस्व हर लेता है और निगोद का वास कराता है। इस प्रकार ये किसकी बात कर रहे हैं, वो जन्म की बात कर रहे हैं। कैसा है जन्म अर्थात संसार में जन्म मरण के चक्कर में उलझने वाले जीवों की बात हो रही है। वो किंचित कहीं कोई किसी पर्याय में विषय सुख की प्राप्ति होने पर प्रसन्न हो जाता है और किंचित उनका कमी हो जाने से खिन्न हो जाता है। तो ऐसा ठगिया संसार ज्ञानियों को कभी भी रुचिकर लगेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ठग के समान किंचित सुख का लालच बताकर सर्वस्व हर लेता है। ठग यही तो करते हैं ना। भाई साहब आपके जो है 100 रुपए गिर गए नीचे, आप नीचे झुके तो आपका बैग उठा के ले, इसमें लाखों रुपए रखे। ऐसे ही संसार में कभी कभी थोड़ा सा विषयों का सुख दिखा करके अनंत दुखों में 84 लाख योनियों के अनंत दुखों में हमको रमा देता है और निगोद का वास कराता है। इस प्रकार संसार का स्वरूप जान ज्ञानी पुरुष को अपना हित भूलना उचित नहीं है। वो संसार बिंदु की तरह, मधु बिंदु की तरह लटका हुआ पेड़ से एक बूंद और इस प्रतीक्षा में लटका हुआ है और उस पेड़ को हाथी उखाड़ रहे हैं, चूहे उस टहनी को काट रहे हैं रात दिन रूपी और नीचे जो है तरह तरह के भयानक जंतु सर्प आदि हैं, शस्त्र पड़े हुए हैं, कौन रक्षा करेगा। लेकिन फिर भी उन सब से बेखबर वो मोही जीव एक मधु बिंदु के लिए और रुकना चाहता है। अपनी स्थिति से बेखौफ उस मधु बिंदु की उपमा किससे दी है, संसारी सुख से। उसी तरह से जो मूर्ख व्यक्ति हैं हम भी उनमें से रहे, इसलिए हमारी ये अनंत पर्याय ऐसे ही निकल गई। हम मति भ्रम के कारण उन सुख की लालसा में अब तक पड़े हुए हैं। अभी भी हमारा जो भ्रम है वो टूटा नहीं है, मति भ्रम अभी भी मौजूद है। लेकिन उसको दूर करने के लिए शुभ चंद्राचार्य जैसे समर्थ गुरु भी हमें मिले हैं। तो क्यों ना अब अपना सर्वस्व अपनी पूरी क्षमता के साथ उनकी बात का श्रवण और ग्रहण करके मैं हमेशा के लिए बुद्धिमानों की श्रेणी में ही आ जाऊं। तो उन्होंने देखो उसके लिए बहुत अच्छी बात लिखी है, प्रतिज्ञा की है। बहुत सारे जीव होते हैं वो प्रतिज्ञा करके कहेंगे मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं आपको इस दलदल से अवश्य निकालूंगा। क्यों भाई आप क्यों प्रतिज्ञा कर रहे हो, आप हमारे कौन हैं, हम आपके हैं कौन। वो इसलिए उनको प्राणी मात्र के प्रति दया से उनका हृदय भर आता है कि बेचारे ज्ञान के अभाव के कारण संसार में और गहरे धंसते चले जा रहे हैं। जैसे वो आया था ना कि एक राजा ने अपने बेटे को कहा था कि मैं जब मरूंगा तो मुझे किसी ज्ञानी ने बताया है कि अपने घर के पीछे ही संडास में कीड़ा बनूंगा मल के अंदर, और मैं इस पर्याय में रहना नहीं चाहता, इसलिए तुम मेरे बेटे हो तुरंत तलवार लेके वहां खड़े रहना, जैसे ही तुम्हें वो कीड़ा दिखाई दे उसे मार देना। मल के अंदर, विष्टा के अंदर। और बेटे ने आज्ञा का पालन करके तलवार लेके खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो कीड़ा दिखाई दिया और उसे लगा कि कोई मुझे
मारने की कोशिश कर रहा है तो वो मल के अंदर और गहरा चला गया। ऐसी स्थिति हमारी है। हमने भी अनादि काल से बहुत सारे हमें गुरु भी मिले होंगे, मिले ही हैं, जिन्होंने बहुत कोशिश की हमें निकालने की, लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण उसी संसार में फिर घुस जाते थे, गहराई में चले जाते थे, 84 लाख में समा जाते। आज हमें जो शुभचंद्राचार्य जी मिले हैं, देखो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है। आगे आचार्य ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा करते हैं। अविद्या प्रसरोध भूतग्रह निग्रह कोविदम ज्ञानार्णव मिमं बक्षे सदामानंद मंदिरम। आचार्य कहते हैं कि मैं इस ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ को कहूंगा। कैसा होगा यह ग्रंथ? अविद्या के प्रसार से यानी फैलाव से उत्पन्न हुए आग्रह, बीच में हट लिखा है, हटाग्रह। हटाग्रह का अर्थ क्या होता है? बायस्डनेस, प्रिजुडिस। मैंने अपने ज्ञान में जो कुछ मान लिया है उसको ही माने बैठा हूं। मैं अब उसी मान्यता के फलस्वरूप सब वस्तुओं को वैसा ही तोलता हूं। ये मेरा हटाग्रह है। लोगों ने भैया ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, नहीं बस मैं समझ गया, जो मुझे बात मालूम है आत्मा का स्वरूप क्या बस वैसा ही है। संसार का स्वरूप जो जैसा मैंने माना है वही है। इसको क्या बोलते हैं? हटाग्रह। अगर मैंने ऐसा ही मान लिया तो फिर मुझे सब वैसे ही दिखाई देगा। इसलिए वो कह रहे हैं कैसा होगा यह ग्रंथ? अविद्या के प्रसार से उत्पन्न हुए हठाग्रह तथा पिशाच को निग्रह करने में प्रवीण तथा सत्पुरुषों के लिए आनंद का मंदिर होगा। लिखने से पहले ही उनके अंदर ये भाव थे कि मैं जो लिखने जा रहा हूं अवश्य ही वो जीव भले ही ज्ञानी ना हो, लेकिन हठाग्रही दुराग्रही ना हो, या हठाग्रही दुराग्रही भी हो, लेकिन इस बात की रुचि हो उनके अंदर हो कि हम सत्य को जाने। अब रखे रहो अपना दुराग्रह भी, लेकिन अगर कोई कुछ कह रहा है तो इतनी जिज्ञासा, इतना धैर्य तो हो कि मैं उसे सुन सकूं। उन्होंने, उनको तो इतना विश्वास था कि कितना भी हठाग्रही दुराग्रही हो, अज्ञानी हो, लेकिन मात्र कंडीशन इतनी है कि वो श्रद्धा से वो बातों को सुने, ईमानदारी से धैर्य पूर्वक सुने, तो गारंटी है कि उसका हठाग्रह भी अवश्य दूर होगा। तो आग्रह तथा पिशाच को निग्रह करने में प्रवीण तथा सत्पुरुषों के लिए आनंद का मंदिर। भावार्थ है, यहाँ अविद्या शब्द से मिथ्यात्व कर्म के उदय से अज्ञान का ग्रहण करना चाहिए। अविद्या का अर्थ अज्ञान। उस अज्ञान का प्रसार अनादि काल से जीवों के हृदय में व्याप्त होने के कारण उत्पन्न हुआ जो एकांत रूप हठ, उसको यह ज्ञानार्णव नामक शास्त्र तथा इसका ज्ञान निराकरण करने वाला है। आप बोलोगे साहब अपने ग्रंथ की आप तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ग्रंथ मेरा नहीं, मैं तो जिनेंद्र देव की बात को कह रहा हूं। ग्रंथ तो खाली उस पे उनकी वाणी के एक अंश रूप में प्रकाशित करने का एक साधन मात्र है, बात मेरी नहीं है। कोई भी आचार्य नहीं कहते कि मैं ही इसका रचयिता हूं। वो कहते हैं मैं तो जिनेंद्र देव की वाणी का वाहक भर हूं, आपको एक संदेशक भर हूं। तो यही उन्होंने यहाँ भी यही बात कही, और इतनी उनको उस बात के ऊपर भरोसा था कि उन्होंने बोला कि कैसा भी आपका जो अनादि काल का जो अविद्या है या मिथ्यात्व है जिसके कारण से ये अज्ञान है, ये उस अज्ञान को दूर करने वाला है, इसका ज्ञान निराकरण करने वाला है, हठाग्रह हटाने वाला है, सत्पुरुषों को आनंदित करने वाला है, क्योंकि सर्वथा एकांत पक्ष है, सो वस्तु का स्वरूप नहीं है। हठाग्रही क्या है कि वस्तु के एक ही स्वरूप को मान करके उसमें ही मस्त हो जाता है कि ऐसा ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। लेकिन ज्ञानी जो शाद्वादवाद का धनी होता है वो क्या बोलता है? ऐसा भी है, ऐसा ही है नहीं, ऐसा भी है। अर्थात वस्तु के
अनंत गुणों को ग्रहण करके किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जाती है, उस अपेक्षा से वो वस्तु वैसी भी है। सो वस्तु का स्वरूप नहीं है, एकांत पक्ष अगर है तो वस्तु का स्वरूप नहीं है। और अवस्तु में ध्याता ध्यान ध्येय फल काहे का, जिसका ध्यान करने जा रहे हो वो कोई वस्तु तो होना चाहिए ना। साहब मुझे ध्यान करना है आज आकाश का, ठीक है आकाश का करो ध्यान, आकाश नाम की वस्तु है। नहीं साहब मुझे ऐसे गधे का ध्यान करना है जिसके सींग हो, तो बोले तो ऐसे वस्तु है ही नहीं, उसका ध्यान कैसे करोगे? बोले यही तो बात है, जो है ही नहीं उसका ध्यान करना। तो क्या बोल रहे हैं कि पहले वस्तु तो हो, उसका अस्तित्व हो, अवस्तु का ध्यान कैसे करोगे? इसलिए आत्मा रूपी जो वस्तु है उसको सब प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया, और सिद्ध करके उस वस्तु में फिर ध्यानस्थ करने की बात कही। अवस्तु में ध्याता ध्यान ध्येय फल काहे का, शास्त्रों में मिथ्यात्व दो प्रकार का कहा गया है, एक अग्रहित और दूसरा ग्रहित। कल मैंने आपको बताया है, इसको अपन पढ़ के फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इनमें से अग्रहित मिथ्यात्व तो जीवों के बिना उपदेश ही अनादि काल से विद्यमान है। देखो इसमें मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं, दोनों में एकांत शब्द आया है। ग्रहित मिथ्यात्व के माध्यम से जो कुछ ग्रहण किया जाने वाला है उसमें भी एकांत वस्तु का ही ग्रहण हो रहा होता हुआ बताया जाएगा, और जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसका स्वरूप भी एकांत रूप से ही बताया जाएगा। दोनों एकांतों में क्या फर्क है मैं आपको अनम्यूट करके पूछने वाला हूं। तो इनमें अग्रहित मिथ्यात्व तो जीवों के बिना उपदेश ही अनादि काल से विद्यमान है, अनादिकाल से विद्यमान है, यानी जिस शरीर में जाता हूं वही मैं हूं ऐसा मानने लगता है। सो इसमें एकांत पक्ष संसार देह भोगों को ही अपना हित समझ लेना है, यानी ग्रहित मिथ्यात्व से ग्रसित हम सब है ना। तो हम क्या जानते हैं, जिस पर्याय में जानते हैं उस पर्याय में जैसा शरीर मिलता है, जैसी इंद्रियां मिलती हैं, उन्हीं को मैं अपना सुख दुख का कारण मानने लगता हूँ, संसार भोगों में मस्त हो जाता हूँ और शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगता हूँ। तो ये तो मेरा एकांत पक्ष है, लेकिन कैसा है कि मैं अनादिकाल से ऐसा ही मानता आया हूं। इस प्रकार समझ लेने से, यानी ऐसी मान्यता करने से जीवों के आर्त रौद्र ध्यान स्वयमेव प्रवर्तते हैं। जब मैं शरीर हूं तो आप मेरा मुझको हाथ लगा के देखो साहब, मुझे बहुत क्रोध आ जाएगा। मेरे शरीर की मालिश करोगे तो मैं आपको मित्र मानूंगा। ऐसे आर्त और रौद्र ध्यान इस कारण से उत्पन्न होते हैं क्योंकि मैंने शरीर आदि को, शरीर से जुड़े हुए नाते रिश्तों को अपना मान लिया है। इसलिए उनमें किसी तरह की असुविधा होती है तो मुझे आर्तरोध ध्यान उत्पन्न होते हैं। और ग्रहित मिथ्यात्व है सो उपदेश जन्य है। ग्रहित मिथ्यात्व किससे आता है कि मैं किसी को देव को, गुरु को, शास्त्र के शरण में चला गया और वहां से जो मैंने उपदेश ग्रहण किया उसके कारण से क्या होगा, उसके कारण यह जीव वस्तु का स्वरूप सर्वथा सत अथवा असत, सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा अनित्य, तथा सर्वथा एक अथवा अनेक, सर्वथा शुद्ध अथवा अशुद्ध इत्यादि भिन्न धर्मियों का कहा हुआ सुनकर उसी पक्ष को दृढ़ कर उसी को मोक्ष मार्ग समझ लेता है, वह श्रद्धान कर लेता है। वस्तु में अनंत गुण है लेकिन मैंने उसमें से एक गुण पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया कि सब वो जिन गुरु के पास में गया तो उन्होंने कहा ऐसा ही है यही मानो, मैं वो मानने लग गया। दूसरे गुरु के पास गया उन्होंने कुछ और बता दिया तो उसको मानने लग गया। लेकिन जिनने जो कहा बस उतना ही भर मानता था। मैं ये नहीं कहता था कि फलाने गुरु का भी सही है इनका भी सही है, एक को मान लेता था। ऐसे मैंने वस्तु के अनेकांत स्वरूप को ना समझ करके, वस्तु में रहने वाले अनंत गुणों को ना जान करके किसी एक गुण मात्र को ही उसका स्वरूप मान लिया। इसे बोलते हैं एकांत का ग्रहण होना। जैसे हम कोई कहें कि भाई साहब पंखा कैसे चलता है, तो पंखा जो है वो ऐसे चलता है साहब, ऐसे घूमता है। पर हम तो बोलते हैं पंखा चलता भी है नहीं भी चलता, वो ऐसे कैसे हो सकता? बोले देखो ना, जब अपने स्विच ऑफ होता तो नहीं चलता। हाँ ये तो सही है,
दूसरी बात कि जब उसको हम, या लाइट नहीं होती तो नहीं चलता, या ऐसे घूम के तो चलता है अपनी धुरी पे, लेकिन जैसे हम चलते हैं सड़क पर वैसे तो नहीं चलता। हाँ ये भी सही है। तो वस्तु में होने वाले विपरीत गुण पे चलता भी है, नहीं भी चलता। मैं नित्य भी हूं अनित्य भी हूं, बोले ये कैसे हो गया? नित्य और अनित्य में दोनों कैसे हो सकता हूँ? नित्य इस अपेक्षा से हूं कि मैं जीव द्रव्य हूं और उसका कभी विनाश होता नहीं। किसी भी द्रव्य का विनाश नहीं होता, इस अपेक्षा से मैं नित्य हूं। लेकिन मेरी पर्याय बदलती रहती हैं। मैं कभी पशु बन जाता हूँ, पक्षी बन जाता हूँ, छोटा जीव बन जाता हूँ, देव बन जाता हूँ। इस अपेक्षा से मैं अनित्य भी हूँ। जैसा दिख रहा हूं ऐसा नित्य हमेशा रहने वाला नहीं। तो कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है उसको भली प्रकार समझना, इसी का नाम अनेकांतवाद है। किस नय से, किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई? नहीं, हम तो एक ही चीज पकड़ के बैठे रहेंगे। तो अगर एक ही बात पकड़ के बैठ गए तो हमारा गणित फेल हो जाएगा। हम जो कुछ पकड़े बैठे रहेंगे कुछ और भी दिखाई देगा, तब हम आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि नहीं था, हमने तो ऐसा सुना था, ये इसके साथ कैसे घटित हो रहा? हमने तो सुना था जीव मरता नहीं, लेकिन मर क्यों रहा है? बोले आपको कहा था ना कि नित्य भी है अनित्य भी है। तो ये मरण हो रहा है, देह का हो रहा है, ये भी उसके गुणों में सम्मिलित था। पर्याय बदल गई। तो देखो मैं आपको जल्दी से इसको समेटता हूं। यह जीव वस्तु का सर्वस्वरूप सर्वथा सत अथवा असत समझता है ना। तो इत्यादि भिन्न धर्मियों का कहा हुआ सुनकर उसी पक्ष को दृढ़ कर उसी को मोक्ष मार्ग समझ लेता है, वह श्रद्धान कर लेता है। सो उस श्रद्धान से कुछ भी कल्याण की सिद्धि नहीं है। वस्तु के एक गुण को पकड़ करके तो आपको कुछ प्राप्त होगा नहीं ना। साहब हाथी कैसा है, किसी से पूछा, उसने आपको दो चार चीज बता दी। साहब हाथी जो है उसकी सूंड ऐसी होती है और उसकी पूंछ है वो रस्सी जैसी होती है, पैर जो है खंबे जैसे होते हैं, और पेट जो है दीवार जैसा होता है, कान सूप जैसे होते हैं। बोले ठीक है साहब, ठीक है, ओके साहब, नमस्ते, जय जय। समझ गए कि हाथी कैसा होता है? हाँ सब समझ गए। लेकिन हाथी संपूर्ण हाथी के ये अंग है ना समझ करके, कहीं तो मैंने कहीं पूंछ देखी और मान लिया कि ये रहा हाथी। बताया था कि पूंछ कैसी होती। कहीं और दूसरा जो पैर थे, बड़े बड़े पैर देख लिए, किसी गुरिल्ला के, बोल दिए हाथी है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका एक एक अवयव को ही उसको संपूर्ण रूप से मान लिया। सभी को समाहित करके उस उपलब्धि को, प्राप्ति को हाथी कहते हैं, ऐसा नहीं माना। तो अलग अलग गुणों की मैं ही उस संपूर्णता का की कल्पना नहीं करना। तो यहां उन्होंने लिखा, इस कारण उस एकांत हट का निराकरण जब स्वाध्याय की शाद्वाद की कथनी सुने तब ही सर्वथा नष्ट हो जाएगी। वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाने और श्रद्धान करे तब ही ध्याता ध्यान ध्येय फल की संभवता व असंभवता का निश्चय हो। इसी अभिप्राय से आचार्य महाराज ने यह ज्ञानार्णव शास्त्र रचा है। इसी से समस्त संभव असंभव जाना जाएगा, ऐसा आशय व्यक्त होता है। देखो आचार्य को पूरा विश्वास है कि कुछ भी छूटेगा नहीं। ऐसा विश्वास आप भी रखना और इसी रुचि से इस ग्रंथ को पढ़ना। बहुत सार्थक समर्थ ग्रंथ है। आगे ज्ञानार्णव की महिमा तथा आचार्य अपनी लघुता कल प्रकट करेंगे। ठीक है सर, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और अपन डिस्कस करते हैं। हाँ साहब, ललित जी बताएं, दोनों तरह का एकांत देखा आपने? अनम्यूट करिए। गृहीत मिथ्याद और अगृहीत मिथ्याद में दोनों में एकांत बताया है कि वो एक पक्ष को धारण करते हैं वो जीव, इनके फलस्वरूप। तो दोनों के एकांत पने में कुछ फर्क है क्या? बताओ किसने ध्यान से सुना? लेंगे बोलो। ये दोनों में फर्क है। हाँ,
तो यहाँ तो गृहीत मिथ्यात्व जो हम लोग जो सुख मानने हैं, जो भी है, मतलब अपना एक यही मानना है कि हम लोग जो सुखों का भोग कर रहे हैं, यही जो अनादिकाल से चला रहा है, वही तो, वो तो यहाँ पर एक एकांतवाद में हो गया। और दूसरा वहां पर जो जो हम उसमें अग्रहित मिथ्यात्व में, वहां पर हम हर अलग अलग गुरु जो जैसा मानते हैं वैसा ही मान के उस कार्य को करने लगते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व। हाँ, गृहीत मिथ्यात्व में। बराबर। हाँ, तो अग्रहित मिथ्यात्व तो जो है हमारा पर्याय बुद्धि वाला है। देखिए, दोनों में जो कॉमन चीज है, हाँ, वो मिथ्यात्व है। बराबर है। तो वो मिथ्यात्व ही एकांतवाद लाता है, उसके बाद दूसरी चीज सोचने नहीं देता है। यही सही है। मिथ्यात्व का जो मोहिनी कर्म का मिथ्यात्व का जो पर्दा पड़ा हुआ है ज्ञान के ऊपर, वो एकांत में वो सोचने के अलावा और कुछ सोचने देता ही नहीं है। नहीं, वो दोनों तरह का एकांत है ना। देखो, एक में क्या है, जो हमारा अग्रहित मिथ्यात्व है, उसके कारण तो जो जीव उन्हें कहीं किसी के पास उपदेश लेने नहीं जा रहे हैं। वो तो जिस पर्याय में उत्पन्न होते हैं, उस पर्याय में प्राप्त होने वाले शरीर में ही मोहित होते रहते हैं, उन इंद्रियों में ही मोहित होते हैं, पर्याय जनित है ना। वहां किसी के पास गया नहीं वो जिसने उनको समझा दिया। वो बच्चा पैदा होते ही जो जीव जहां पैदा होता है, उसकी उसकी शरीर बुद्धि पर्याय बुद्धि बनी रहती है ना। लेकिन उसके बावजूद भी एक और है मिथ्यात्व जो उसके ऊपर में और ज्यादा डबल नशे का काम करता है, और वो है कुगुरुओं, कुशास्त्र और कुदेवों की शरण में जाकर के उन्होंने जो बता दिया वस्तु का स्वरूप वैसा मानने लगना। वो भी साथ में चल रहा है, अग्रहित तो है ही। जो पर्याय जन्य है वो तो मैं मान ही रहा हूँ, उसके अलावा उन्होंने बता दिया कि भगवान कैसा होता है। तो किसी ने बता दिया कि भगवान ऐसा है, जैसे तारा है ना, जो तारा दिखाई दे रही है भगवान, तो मैं मानने लग गया। किसी ने और कुछ बताया स्वरूप, वो मानने लग गया। किसी ने बोला कि सुख और दुख जो कहीं नहीं है, यहीं पर है। गाय को घास खिला दिया, बस यही सुख का कारण है। जो पुण्य आदि मिलते हैं उसी से जो कुछ सामग्री मिलती है वही धर्म है। ऐसे सबने अपना अपना धर्म समझाया। बिसाइड दी पर्याय बुद्धि, वो तो है ही, ओवर एंड अबव। क्या निशान जी? मैं दोनों का कॉमन फैक्टर तो हाँ अंकल, सही है। मतलब अग्रहित जो मिथ्यात्व तो अपना जो अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। वो तो अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है, और वो तो प्रॉब्लम है ही है। हाँ, और ग्रहित मिथ्यात्व जो हम लोगों ने अभी ग्रहण किया है, इस भव में ग्रहण किया है, और हाँ, इस भव में जो मेजर मिथ्यात्व है वो अपने को मिल रहा है कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु से। तो शुरुआत में मतलब वो तो आप अपन अपने जीवन में वैसे ही घटा सकते हैं। जैसे आपने सही बताया कि जैसे हर पर्याय में जैसे जैसे जीव पैदा होता है तो उसी उसी शरीर को अपना मान लेता है, वो तो अग्रहित मिथ्या चलता ही आ रहा है। बराबर। और बचपन से जो हम लोगों ने सीखा है, जो पढ़ा है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, और उससे जो भी पूरा मिथ्यात आ रहा है वो इसी भव का है, वो ग्रहित मिथ्यात है। बराबर। तो क्या अपन एक बात कहें कि अब हमसे आपका सर प्रश्न ये था, सर आपका जी। प्रश्न ये था कि दोनों के एकांतवाद में क्या फर्क है। हाँ, हाँ, बराबर। तो अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो तो ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व में क्या फर्क है ये बताया जा रहा है। प्रश्न आपका ये था कि एकांतवाद, दोनों का एकांतवाद में क्या फर्क है। हाँ, हाँ, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व में क्या मतलब क्या फर्क है वो नहीं। प्रश्न तो आपके प्रश्न का उत्तर किधर है। हाँ, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो पूछा, इसमें जो इसी गाथा में ही उन्होंने लिखा है, अग्रहित मिथ्यात्व में क्या एकांत है, वो लिखा हुआ है। हाँ, मैं इसमें से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बोला है ना, यहाँ अविद्या शब्द से मिथ्यात्व कर्म के उदय से अज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। शास्त्रों में मिथ्यात्व दो प्रकार का कहा गया है, एक अग्रहित, दूसरा ग्रहित। इनमें से अग्रहित मिथ्यात्व जीवों के बिना उपदेश ही अनादिकाल से विद्यमान है। सो इसमें एकांत पक्ष क्या है? संसार देह भोगों को ही अपना हित समझ लेना है। इसमें एकांत मान्यता क्या है कि मेरा हित इसी में है, ऐसा वो मान्यता लेके रखता है। इस प्रकार समझ लेने से जीवों के आर्त रौद्र ध्यान स्वयमेव प्रवर्तते हैं। और ये एक तरह का जो उन्होंने बता दिया, एकांतवाद क्या है
कि वो अपने आप को इस शरीर में ही आसक्ति के लिए प्रेरित करता है कि शरीर जो कुछ है यही मैं हूं, और इसलिए वो उसको है भ्रमित होकर के ऐसा ही सोचने लगता अपने स्वरूप के बारे में। मिथ्या या एकांत ज्ञान, वो ये नहीं समझता खाली मैं इस पर्याय में ऐसा बना हुआ हूं। उसका एकांत बात क्या है यहाँ पर, जो शरीर मिला उसको ही अपना स्वरूप समझा। और अगर वो जो है अनेकांतवाद होता अगर वहां पे, तो क्या सोचता कि शरीर तो मुझे पर्यायों के कारण मिला अवश्य है, लेकिन इसके अंदर में रहने वाला मैं, वो ही वास्तव में मेरा स्वरूप है, ऐसा वो मान नहीं पाता। अग्रहित मिथ्यात्व के कारण ये पर्याय बुद्धि होना ये एकांत चिंतन है। और ग्रहित मिथ्यात्व वाले का एकांत चिंतन क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है सो उपदेश जन्य है, उसके कारण यह जीव वस्तु का स्वरूप सर्वथा सत अथवा असत, यानी वो क्या करता है इस ग्रहित मिथ्यात्व के कारण, क्या करता है वो वस्तु में बहुत सारे गुण होने के बाद भी किसी एक गुण को ही, उस एक ही गुण का उसका धारी मानता है। उसमें बहुत सारे गुण हो सकते हैं उस वस्तु में, ऐसी कल्पना वो नहीं कर पाता, और उसको एक ही गुण में स्थापित करने वाले खोटे गुरु शास्त्र और देव होते हैं। जैसे गंगा है, तो गंगा में शुद्ध पानी आता था किसी टाइम में, और उसमें काफी जड़ी बूटियां आती थी, तो बड़ा अच्छा जल माना जाता था। तो हमारी यह अग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है कि गंगा को उस समय माँ के समरूप माना गया, उससे जीवन व्यापन हुआ, उससे खाद्यान्न उत्पन्न हुए, बहुत सारा अच्छा हुआ, तो उसको माँ मान लिया गया। लेकिन उसको मान के आज की तारीख में उसमें सारे कार्य होने लगे कि भाई कि यही पुण्य हमारे को आत्मा का उद्धार करेगी, उसमें हम गंगा में नहालेंगे और हमारे कल्याण हो जाएगा। तो ये अग्रहित मिथ्यात्व वर्षों से चली आ रही है। ये ग्रहित मिथ्यात्व बराबर है। ग्रहित मिथ्या, देखो अग्रहित मिथ्या तो सभी जीवों ने अपने आप ही उनको जन्म से ही आया है। उसमें उनका एकांतवाद ये चल रहा है, एकांत क्या चिंतन चल रहा है कि मैं शरीर ही मैं हूं अथवा शरीर मेरा है। ये दो तरह की धाराएं जो चलती हैं ये जन्म से चलती हैं, किसी ने सिखाई नहीं है। और उसके ऊपर है ना, ओवर एंड अबव ये जो धारणाएं चलती, किसी ने कहा कि आप जो है वो ग्रहों की पूजन करोगे तो सुखी रहोगे, फलान के, इधर तो स्वरूप मैंने वैसे ही मान लिया, अपना शरीर रूप से ही अपना स्वरूप मान लिया, और ऊपर से किसी को गुरु ने कह दिया कि ये मंत्र तंत्र पढ़ोगे तो तुम स्वस्थ रहोगे, फलाना करोगे तो ये जो ग्रहों की पूजन करोगे तो ये हो जाएगा। ये सब जो उस धारणा के ऊपर और भी ज्यादा दोष एकांत रूप से, एकांत रूप से क्यों है वो, क्योंकि वो उसको भली प्रकार से समझाया नहीं गया, उसको एकांत रूप से वस्तुओं के एकाध गुण के बारे में ही बताया गया। जबकि अनेकांतवाद में क्या है कि वस्तु का स्वरूप संपूर्ण रूप से सारे गुणों को संज्ञान में लेकर के एक साथ बताया जाता है, और उनका सबका जो समन्वय किया जाता है उसी को ही अपन अनेकांत कहते हैं। मैं बात क्लियर नहीं कर पाया शायद। होगी क्लियर हो। नहीं जी ठीक है। एक्चुअली एकांतवाद में जैसे मतलब एक्चुअली आपने बताया कि अग्रहित जो पुराने संस्कार से हैं, तो वो जो चीजें हैं भेद विज्ञान वाला जो मिथ्यात्व है वो एकांत पक्ष के कारण है एक्चुअली। हाँ, और वो अग्रहित मिथ्यात्व में है। ग्रहित मिथ्यात्व में गुरु और कुशास्त्र की वजह से हमको एक लिमिटेड पक्ष का चीजें पता रहती हैं, तो इसलिए वो उस तरह से एकांतवाद है कि ये चीज अच्छी है उतना ही हमको पता है, कि इसके दूसरे पक्ष हमें नहीं पता है। हाँ, देखो दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, क्योंकि पहले तो मैंने मान्यता कर ली कि मैं शरीर आदि हूँ, अब मुझे कोई गुरु मिलेगा वो कहेगा तुमको अपना शरीर को जो तुम स्वयं ही हो उसको ठीक करने के लिए ये करना पड़ेगा, ये मंत्र ले लो वो तंत्र ले लो, तो मेरे को बहुत जल्दी जज जाता है, क्योंकि ये तो मैंने मान लिया कि मैं शरीर हूँ, और उसको ठीक करने की विधि एक ने बताई, मैंने उसको ही मान लिया। दूसरे ने कहा कि इससे कुछ नहीं काम चलता, किसी धर्म में ये बता दिया कि तुम इस शरीर को से मर जाओगे ना, और दूसरे अधर्मियों को, दूसरे विधर्मियों को मारते हुए मरोगे तो तुम्हें हूरें मिलेंगी, मैंने वो मान लिया। वो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो गया ना सर। अपना जैन धर्म तो अनेकांत का धर्म है। जैसे अभी आप बताते हो ना कि जैसे भिंडी लेने गए, हाँ, तो आपने बताया कि भाई सब्जियां बहुत सारी होंगी, वहाँ गोल गोल होगी वो हटा देना, हाँ, जो पत्ते वाली होगी वो हटा देना, लंबी होगी वो। तो जैसे अनेकांत हमारा जो जैन धर्म को प्रतिपादित करने का मतलब हर सिद्धांत को लाके सिद्ध करना है कि ये ऐसा ही है, आपको वितरागता ऐसे ही आएगी आपको। तो ये इसलिए अपना जैन धर्म अनेकांत का धर्म माना जाता है।
अनेकांतवाद है, इसलिए उसमें पूरी चीजें है। उसमें देखो दोनों में ही अपन अनेकांत लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये भी सही है कि शरीर मुझे मिला हुआ है, ये कोई झूठी बात नहीं है कि शरीर मुझे मिला हुआ सब है। इसमें जो अनेकांतवाद में जो हर तरीके से, हर एंगल से मतलब उसका चीज की विवेचना कर रहे हैं, बिल्कुल उस विवेचना में ये भी आ रहा होगा ना कि ये जो पक्ष है ये मतलब मिथ्या है, मतलब ये ऐसा नहीं है, ये गलत है पक्ष, ये दूसरा पक्ष है ये भी गलत, तीसरा पक्ष ये गलत है, मतलब एलिमिनेशन प्रोसेस भी उसमें हो रहा है। सही नहीं है सर, दोनों पक्ष आपको मालूम है, हाँ हाँ गलत सही का निर्णय नहीं है ये। बराबर। तो दोनों ही सभी पक्ष सही है क्या, मतलब फिर क्या कहें, सभी पक्ष सही होंगे क्या? एक तरह से मैं नित्य हूँ, जैसे आत्मा है मेरी तो हमेशा बनी रही है, बनी रहेगी, लेकिन ये शरीर के ऊपर से मैं अनित्य हूँ। सिर्फ दोनों फैक्ट में एक साथ जानता हूँ। आई थिंक वो डिपेंड करता है कि कौन सी अपेक्षा से बोला जा रहा है। तो बराबर अपेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हर एक अपेक्षा लगा के उसको सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ वो सही है। बिना अपेक्षा के तो बात ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया बात कही है आरपीएन साहब ने भी, निशांत ने भी। देखो हमको गलत सही की बात तो वो बात की बात है। पहले तो जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है, उसको हम मना नहीं कर सकते कि साहब कोई कहे कि नहीं साहब ये मेरी कल्पना में है कि मैं जो हूँ शरीर हूँ और शरीर से सुख मिलता है, ये भी पूरी कल्पना नहीं है। शरीर के माध्यम से जो मुझे सुख दुख की अनुभूति होती है, अवश्य होती है। आप ये कह सकते हो आपकी ये क्यों होती है, क्योंकि मेरे मिथ्यात्व के कारण मुझे उन अनुभूतियों में अपनापन महसूस होता है। अनुभूति होती है, बिल्कुल सही है। शरीर में जो भी भोग आदि होते हैं, शरीर के मुंह में से कोई निवाला निकल के जाता है, कोई रस का मुझे अनुभव होता है, क्योंकि ज्ञान तो मैं ही हूं ना, तो वो अनुभव होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन वो अनुभव में क्या मिथ्यात्व है, क्या मिथ्या कल्पना है, ये इसका भी मुझे ज्ञान होना चाहिए। होता है ये भी सही है। जीव यूं ही पागल नहीं हो रहे हैं, उनको अनुभूति होती है, उन्हें लगता है, उनको अपना स्वरूप ऐसा लगता है, इसलिए वो सुखी होते हैं। ये सब फैक्ट हैं। वो सारे फैक्ट जानने के बाद आत्मा, जब हम कहते हैं जीव मरता भी है, तो मरने का जो प्रक्रिया वो क्या होती है, ये भी मुझे पता लगेगा। अवश्य जीव मरते हैं, लेकिन वो मरने की प्रक्रिया का अर्थ क्या है, ये एक अलग बात है। इस तरह से जो अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व के द्वारा जो भी वस्तुएं जीव जानता है, उनको जब विवेक पूर्वक एनालाइज करता है, तो सारी बातें अपनी अपनी जगह पर हैं, अकल्पनीय कोई नहीं है। लेकिन उनमें होने वाली जो थ्योरी है, जो बिलीफ है कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, उनमें मिथ्यात्व के कारण फर्क पड़ता है। तो बात यही हुई ना कि जो वास्तविक चीजें हैं वो दोनों तरफ की हमको सामने रख के, हाँ, और फिर उसका अपने परिप्रेक्ष्य में विवेचन करके फिर हमें मालूम करना है कि भाई कौन सा मिथ्यात्व के लिप्त है, कौन सा मिथ्यात्व से लिप्त नहीं है, और फिर उसमें उसको धारण करना है जो मिथ्यात्व से लिप्त नहीं है। आप नहीं तो कैसे प्रूव करो? लोग बोले, आप बोलोगे कि नहीं साहब वो तो लिखा है कि हम कभी मरते नहीं है, और ये मरते हुए तो दिखाई दे रहे हैं ना सब जीव। नहीं तो वही तो है ना, दोनों को समझ के फिर विवेक से उसका एनालिसिस हाँ, करके एनालाइज करना। ये पर्याय बदल रही है, जो आपके परमाणु हैं, जो उनके पिंड हैं, वो मतलब दूसरे रूप में स्वरूप बदल रहे हैं। मैटर तो मरता नहीं है ना कभी, मैटर तो हमेशा रहता है। मैं किस अपेक्षा से, ये हमें मालूम होना चाहिए सर। देखो इस बात को समझने से कि हर एक व्यक्ति, देखो कोई भी व्यक्ति संसार में कोई बात कहता है तो उसकी कुछ अपेक्षा होती है। यस, उस एंगल से, भले उसका एंगल गलत हो, लेकिन उस एंगल से उसकी बात सही है। वो भाई नया लग गया ना। हाँ हाँ हाँ। कौन से नए से कौन सी बात कही गई है, और कौन सी अपन ये जब समझ लेते हैं तो हमारे द्वेष भाव समाप्त हो जाते हैं। कि कोई बेचारा अनपढ़ आदमी है जो कुछ बात कहेगा, नहीं साहब मेरे हिसाब से तो ये पत्थर है, यही भगवान है साहब, तो अपन क्या समझ लेते हैं, भैया ये जो है जिस तरह का इसका बैकग्राउंड है, ये इसका ऐसी मान्यता है, उसके हिसाब से ठीक होगा। ऐसा शाद्वाद के द्वारा अनेकांत की जानकारी होने से झगड़े मिट जाते हैं, साम्यता आ जाती है लोगों में, समन्वय स्थापित हो जाता है। लेकिन जाने वो सारे एंगल, कौन सी बात किस एंगल से कहाँ कही गई है, उस एंगल से वो बात वैसी ठीक है। तो हमें तो वो एकांत से निकलना है ना, हठाग्रह नहीं करना है किसी में, ना ग्रहित मिथ्यात्व के द्वारा प्राप्त हुए उपदेश में, और ना ही अग्रहित मिथ्यात्व के द्वारा पोषित हमारे विश्वास में,
दोनों में ही रुक करके नहीं रहना है, दोनों का समन्वय करके वस्तु स्थिति को समझ करके और तब अनेकांत का आनंद उठाना है। ये ज्ञानाणु ग्रंथ इस दिशा में बहुत प्रभावशाली है। ठीक है सर जी। तो बहुत ही समय हो सुंदर रहा है। है। जो उन्होंने भूमिका बनाई है, हाँ, जब इस भूमिका में ही इतना जो है ग्रंथ में क्या आने वाला है उसका चिंतन बहुत सुंदर है। वो चित्रण उन्होंने जो किया है वो वास्तव में जब आएगा तो अपने को और रुचि हो जाएगी उससे। चलिए सर, बहुत चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सौ पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूंजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमो कार्मेक।